श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी अभी की कथा में कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, कुछ नए उपाय बताए हैं, जिसमें 1008 चावल वाला विशेष उपाय है और एक 5 बिंदी वाला भी विशेष उपाय है। तो ये दोनों ही उपाय आप आज सोमवार के विशेष मौके पर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और ऐसे में सोमवार का दिन है, विशेष मौका है। आप इस विशेष मौके पर इन उपायों को कर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुरुजी ने अभी जो कथा चल रही थी पातालेश्वर शिव महाप्राण की कथा, उस कथा में 5 बिंदी वाला एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया था। यदि किसी को डरावने सपने आते हैं, सपने में मरे हुए लोग दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े में लोग दिखते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा डरावने स्वप्न आते हैं, स्वप्न में सांप दिखते हैं, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए और कुछ अक्षत के दाने चाहिए और पीला चंदन चाहिए। ये तीनों सामग्री चाहिए और इन तीनों सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाइए सोमवार के दिन, और सोमवार के विशेष दिन आप ये उपाय कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए और दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जो पीला चंदन लिए हैं, उस पीले चंदन से अक्षत को भी पीला कर लीजिए। अक्षत आपको लगभग 6 दाने ही लगेंगे, इतने ही दाने लगेंगे। तो आप इतने दाने अक्षत के ले लिए, चावल के दाने ले लिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। फिर उन्हें पीले चंदन में रंग करके और उनको पीला कर लीजिए। सबसे पहले आपको पीले चंदन की बिंदी लगानी है शिवलिंग पर। शिवलिंग पर सबसे पहले आप चारों दिशाओं में 4 बिंदी लगा लें, चारों तरफ दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम, इस तरह से 4 बिंदी लगा लें पीले चंदन की, और एक बिंदी आप ऊपर के साइड शिवलिंग पर लगा दें। इस तरह से आप 5 बिंदी शिवलिंग पर लगा दीजिए पीले चंदन से। फिर जहाँ जहाँ पर आपने पीले चंदन की बिंदी लगाई है वहाँ पर एक एक अक्षत का दाना देवादिदेव महादेव के पातालेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चिपका दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, इतना उपाय कर लीजिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और वो जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाई है उसको शिव जी से प्राप्त कर लीजिए, औषधि के रूप में शिव जी से प्राप्त कर लीजिए वो बेलपत्र। और फिर जिसको भी स्वप्न आते हैं, जिसको डरावने स्वप्न आते हैं, जो डर जाता है सपने में, उसको इस बेलपत्र का आचमन करा दीजिए। फिर इसके बाद आपको कोई भी डरावने सपने नहीं आएंगे। जिसको भी सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, सपने में डर जाता है, वो व्यक्ति इस प्रयोग को ज़रूर करके देखिए। सोमवार के विशेष दिन पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार के विशेष मौक़ों पर ये प्रयोग करने को कहा था। तो कल भी एक विशेष मौका है, सोमवार का विशेष दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वाला उपाय 1008 चावल के दानों वाला था, अक्षत के दानों वाला था। ये उपाय भी गुरुजी ने पातालेश्वर शिव महाप्राणी कथाएं बताया था, बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा यदि डॉक्टर बोल रहे हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसमें कोई कमी है, कोई बीमारी उसको है, या फिर कोई विक्षिप्त अवस्था में बच्चा है, या डॉक्टर बोल रहे हैं कि इस बच्चे को मत रखिए, हटा दीजिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वरना परेशानी होगी, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1008 अक्षत के दाने ले लेना है और एक ले लेना है सफ़ेद कपड़ा। आप सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, अपने ही घर में बैठ जाइए, पूजा स्थान पर या किसी भी अच्छे स्थान पर बैठ जाइए शांति से, और नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए एक एक अक्षत का दाना उस सफ़ेद वस्त्र पर रखते जाइए। एक अक्षत का दाना डालिए, एक बार नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस तरह से सारे अक्षत के दाने 1008 अक्षत के दाने आप उस सफ़ेद कपड़े पर डाल लीजिए। उतनी बार ही आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप। फिर उसके बाद आप एक बेलपत्र उस कपड़े पर रखिए और उस कपड़े की एक पोटली बना लीजिए, मतलब बांध लीजिए उसको। फिर इस पोटली को ले जा करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मंदिर में जाकर आपको शिव मंदिर में जाकर और शिवलिंग पर ये पोटली जिसमें आपने बेलपत्र रखा है, अक्षत के दाने रखे हैं, उस पोटली को समर्पित कर देना है और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कराना है। ये उपाय आप एक ही बार करेंगे और उसके बाद सोनोग्राफी कराने जाएंगे तो आपके जो बच्चा है घर में वह सोनोग्राफी में
ठीक आएगा, मतलब सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल आएगा। और यदि एक बार में महादेव आपकी ना सुने तब कुछ समय बाद आप ये उपाय दोबारा से भी करके देख सकते हैं। ये उपाय भी बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया है। यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप ये प्रयोग करके ज़रूर देखें। तो पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए ये दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं, और यदि तो आप इन उपायों को सोमवार के विशेष दिन पर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।